हेलो दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रफीगंज मैथ वाला। मैं हूं अरविंद। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ। आज इस वीडियो में सिर्फ पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का प्रश्न, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो 2024 में पूछे जाने वाले प्रश्न है आज की इस वीडियो में करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10 के पावर 4 रूट एक्स है, 4 रूट एक्स है और इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स है। क्या है? 10 के पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स और बटा में रूट एक्स। इसमें सबसे पहले आपको सोचना है इसमें क्या पुट करे कि कट जाए। अब बताइए, सेक स्क्वायर के अगर पुट कर लेंगे तो सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 10 नहीं होता है। 10 के पुट कर लेंगे तो 10x का तो डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है ना। तो सिंपल पुट कर लेते हैं किसको? 10 को। देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिएगा सॉल्यूशन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, इंटीग्रेशन 10 रूट एक्स, इसका पावर 4 लिख सकते हैं ना, इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, इस तरह से। और बटा में क्या है? रूट एक्स और dx। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम पुट कर लेते हैं tan रूट एक्स को t। देखिए tan रूट एक्स, ध्यान दीजिएगा tan रूट एक्स है ना, इसको क्या पुट कर लेते हैं? t पुट कर लिए tan रूट एक्स को। फिर इसको क्या कर लेंगे? डिफरेंशिएशन। जब डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो tan का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के रूप में है क्या? रूट एक्स। और रूट एक्स का फिर से क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स और x का फिर dx और t का क्या हो जाएगा? dt। ठीक है। अब यहां से हम करेंगे तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कहां आ जाएगा? 2 रूट एक्स ऊपर चल जाएगा। तो यहां से अगर dx का मान निकालेंगे तो 2 रूट एक्स यहाँ और बटा में क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर रूट एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा? dt। तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको क्या पुट किए हैं? t। देखिएगा यहाँ पे क्या पुट किए? t। तो यहाँ क्या हो जाएगा? t के पावर 4 इंटू यहाँ बचा क्या? सेक स्क्वायर रूट एक्स और बटा में क्या बच रहा है? रूट एक्स। हम dx का मान यहाँ से क्या लाए हैं? देखिए क्या लाए हैं? 2 रूट एक्स और बटा में क्या लाए हैं? सेक स्क्वायर रूट एक्स और यहाँ पे क्या? dt। तो देखिए रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल और सेक स्क्वायर रूट एक्स से सेक स्क्वायर रूट एक्स कैंसिल। एकदम आसान है। अब यहां से देखिए 2 बाहर हो जाएगा तो अंदर बचा क्या? t के पावर 4 dt। अब बताइए एक और इंटीग्रेशन फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, x के पावर n का। पढ़े है ना? क्या होता है? x के पावर n प्लस 1 बाई में n प्लस 1 और प्लस में c, इस तरह से होता है। तो यहाँ भी वही प्रोसेस, क्या लगेगा? t के पावर 4 प्लस 1 बाई में 4 प्लस 1 और प्लस में c। तो यहाँ पे क्या होगा? 2, यहाँ t 4 में 1 को ऐड करेंगे तो 5। तो t के जगह पर है क्या? tan रूट एक्स और यहाँ 4 1 5, यहाँ पे क्या होगा? tan रूट एक्स और 4 1 5 और प्लस में c। ये क्या हो गया? आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है एक, 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरह की एग्जाम में आ जाए तो कैसे बनाएंगे इसको? इंटीग्रेशन करना है। देखिए बहुत आसान तरीका है करने का। सबसे पहले यहाँ में देखेंगे इसको मैं क्या करें। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है? 2x इंटू लिख लेंगे एक बार और साइन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस में 1 dx, इस तरह से है ना। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पुट कर लें। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पुट करेंगे तो 2x तो नीचे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन को t, अगर इसको डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 2 नीचे और 2 में से घट जाएगा 2x और 1 के क्या हो जाएगा? 0 और t का क्या हो जाएगा? dt होगा ना। तो यहाँ से क्या होगा? x का तो क्या हो जाएगा? यहाँ से फिर से कर देखिए, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 नीचे 2 में से घट जाएगा, x का dx और t का dt। यहाँ dx का क्या हो जाएगा? dt भागा में 2x, यही होगा ना। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2x इंटू साइन, यहाँ पे क्या? 2x इंटू
साइन, इसको क्या पुट किए आप, टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी, और dx का मान क्या है, dt भागा में 2x, और 2x से 2x कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पे साइन टी और dt। साइन का क्या होता है माइनस कॉस टी, और माइनस कॉस टी और प्लस में सी हो जाएगा, और यहाँ माइनस कॉस टी, टी के रूप में है क्या, तो एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 और प्लस में क्या हो जाएगा सी, ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है साइन टेन इनवर्स एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो आसान है ना, टेन इनवर्स एक्स को पुट कर लेंगे नीचे कट जाएगा, आसान हो गया। देखिए यहाँ पे ध्यान से लिख लेंगे सॉल्यूशन, दिया क्या इंटीग्रेशन क्या है साइन, साइन टेन इनवर्स क्या है एक्स, और बटा में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, किसको पुट कर लेंगे, टेन इनवर्स एक्स को, अगर t पुट कर लेंगे तो इसको डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो क्या होती है टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का क्या हो जाएगा dx और t का dt, तो यहाँ से क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। ठीक है, अब यहाँ से dx का मान रख लेंगे यहाँ पे ना, देखिए आसान है, क्या साइन इसको क्या पुट किए हैं t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t, क्या हो जाएगा t, और बटा में क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका dx का मान क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt, एक्स स्क्वायर से एक्स ये तो कैंसिल हो गया, सेम है तो बचा क्या यहाँ पे, बचा क्या साइन t, क्या बचा यहाँ पे देखिएगा क्या बचा साइन टी, साइन टी dt है ना बचा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब साइन का क्या होता है माइनस कॉस टी और प्लस में सी, और टी के रूप में क्या है देखिए कॉस टी, टी के रूप में क्या पुट किए हैं टेन इनवर्स एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा सी, ये क्या हो गया आंसर। चलिए आगे देखते हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन है क्या है इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अभी आप लोग कैसे करें इसको, बहुत आसान तरीका है करने का, इस तरह के प्रश्न को ना एकदम आसान तरीका से करेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग तो फॉर्मूला याद होनी चाहिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन है क्या साइन क्यू एक्स और इंटू में क्या है कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, इस तरह से है ना। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, अभी भी वही है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या है 2 और वही साइन हो गया ना, तो 3 और 2 गुई कॉस। अब यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इंटू में क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, और इंटू में क्या साइन एक्स और dx। अब ध्यान दीजिएगा अगर cos के पुट कर लेते हैं तो साइन तो कट जाएगा, निश्चित है, यहाँ पे पुट कर लीजिए, लिखेंगे पुट, यहाँ पे लिख लेते हैं पुट t इज इक्वल टू या cos x को पुट कर लीजिए t, ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो cos का क्या होता है माइनस साइन, और t है x है तो x, और x का क्या हो जाएगा dx, और t का क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ से अगर dx के मान निकालना चाहेंगे तो माइनस dt भागा में क्या हो जाएगा साइन x, इस तरह से होगा ना। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्या हम पुट किए हैं क्या, तो 1 माइनस इसको क्या पुट किए t, तो t स्क्वायर हो गया, इसको क्या पुट किए t, तो t स्क्वायर हो गया, और इंटू क्या है साइन t। ठीक है, अब यहाँ पे dx का मान क्या निकाले हैं माइनस, तो माइनस तो बाहर कर देते हैं, यहाँ पे है ना माइनस dt बटा साइन x, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है माइनस dt बटा साइन x। अब यहाँ पे देखिए साइन x है ना, साइन x, x से साइन x से साइन x कैंसिल, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या बचा, यहाँ पे बचा क्या माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में टी स्क्वायर dt। अब टी स्क्वायर तो सबके अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, और dt भी सबके अंदर जाएगा, तो देखिए
यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी, और माइनस भी अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और दो दो चार, यानी टी के पावर 4 डी टी। अब यहाँ एक फॉर्मूला पड़े है ना इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन का, क्या होता है एक्स के पावर एन प्लस वन और एन प्लस वन और प्लस में सी, तो यहाँ भी वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी के पावर 2 प्लस वन बाई में 2 प्लस वन और प्लस में यहाँ भी 4 प्लस वन और नीचे भी 4 प्लस वन और प्लस में सी। अब यहाँ देखिए दो अब एक तीन, तो माइनस टी के मान क्या दिया गया है, देखिए टी इज इक्वल टू क्या पुट किए हैं कॉस, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस दो अब एक तीन यानी कॉस क्यू एक्स और बटा में 3 और 4 अब एक 5 यानी कॉस टी के जगह पर क्या करना है कॉस और एक्स और बाई में क्या हो गया 5 और प्लस में सी, ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन करना 4x प्लस 2 और इंटू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन, ऐसे है इंटीग्रेशन करना है। आप इसमें दिमाग लगाइए क्या पुट कर एक टर्म कट जाए, ऐसे सोचिए आप। तो इसमें देखिए सबसे पहला कर लेते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। तो इस तरह से इसमें देखिए 2 कॉमन है, पहले कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन है, अगर 2 बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा क्या यहाँ 2x और प्लस में 1, इस तरह से बचेगा ना। और इनटू यहाँ पे क्या है, क्या आएगा x ही ना आएगा सिर्फ, तो यहाँ पे प्लस x क्या हो जाएगा 1 और फिर से x का dx और इसका तो 0 और t का क्या हो जाएगा dt, यहाँ से अगर dx का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dt भागा में 2x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे क्या हो गया 2x प्लस 1 और इसको अंडर रूट के क्या पुट किए हैं t, और यहाँ क्या हो जाएगा dx का मान क्या निकाले हैं dt भागा में 2x प्लस 1, ये है ना। देखिए इसे कैंसिल, तो यहाँ बचा क्या 2 इंटू रूट के मतलब क्या 1/2 यानी बचा क्या t के पावर 1/2 dt। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, अब फॉर्मूला होता है ना x के पावर n का n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो यहाँ क्या होगा 2 इंटू टी के पावर 1/2 प्लस 1 और बाई में 1/2 प्लस 1 और प्लस में c, यानी यहाँ क्या होगा 2 इंटू यहाँ एलसीएम कर लेंगे तो 2 के पावर 3/2 और यहाँ पे 3/2 और प्लस में c, और 2 ऊपर जाएगा तो 4/3 और t का मान क्या यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स प्लस 1 और पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 और प्लस में c, ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर और बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। नहीं तो आसान है एकदम, सबसे पहले कि x प्लस लॉग एक्स को पुट कर लेंगे, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। देखिए कैसे होगा नेगा से, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन सबसे पहले कर लेते हैं पुट किसको x प्लस लॉग एक्स को, x प्लस लॉग एक्स के अगर हम t पुट कर लेते हैं तो x का क्या होगा 1 और log x का क्या होता है 1/x और फिर से x का कर लेंगे तो dx और t का dt, एलसीएम कर लेंगे तो यहाँ x प्लस 1/x और यहाँ dx यानी dt। अगर dx का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x ऊपर चल जाएगा x बटा नीचे x प्लस 1 dt, ऐसे होगा ना। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हुआ क्या x प्लस 1 और इंटू इसको पूरा मन में क्या हम पुट कर, पूरा पुट मन में क्या हम पुट कर लिए t, तो t स्क्वायर और यहाँ पे क्या है x, ओके, और dx के मान क्या निकाले आप x बटा x प्लस 1 और dt। देखिए x से x कैंसिल और a से कैंसिल। ठीक है, अब तो आसान हो गया। अब बचा क्या टी स्क्वायर डी टी, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है कि पावर में एक जुटेगा और नीचे भी एक जुटेगा और प्लस में सी, तो क्या हो गया यहाँ पर 2 एक 3, तो टी के मान क्या है x प्लस लॉग x के पावर 3 और बाई में क्या 3 और प्लस में सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
10x के पावर 9 प्लस 10x के पावर 10 के पावर x इंटू लॉग लॉग 10 है, बेस ई में है, बेस ई है, और बटा x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x। अब इसमें अकबकान कैसे इंटीग्रेशन करें, तो अकबकाना नहीं है, सोचिए किसको पुट कर लेंगे जब कट जाएगा, तो इसको हम पुट कर ले अगर, तो ये कट जाएगा कि नहीं, सिंपल। तो देखिएगा ध्यान से बनाते हैं, सोल्यूशन लिख लेंगे, पुट कर लेते हैं इसको, यहाँ पे लिख लेंगे पुट x के पावर 10 और 10 के पावर x इज इक्वल टू t। नीचे t पुट कर लिए, इसको कर लेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या होता है, पावर नीचे और पावर में से घट जाएगा 9, और एक यहाँ देखिए 10 के पावर x, यानी a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए a के पावर x का डिफरेंशिएशन, यही ना, क्या होता है, a के पावर x इंटू लॉग a बेस e, यही होता है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, a के पावर x यानी 10 के पावर x इंटू लॉग a यानी लॉग 10 बेस e, और x का क्या हो जाएगा dx, और t का क्या हो जाएगा dt, t का क्या हो जाएगा dt। तो यहां से dx का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, dt भागा में पूरा क्या हो जाएगा 10x के पावर 9 और यहाँ 10 के पावर x log 10 और बेस में e। इस तरह से होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप ऊपर के लिख लीजिए, क्या है 10 के पावर x 9 और 10 के पावर x इंटू लॉग e, और बेस में क्या है 10 और बाय में क्या है, इसको क्या पुट कर लिए हैं t, यहाँ पे क्या रख लेंगे t, और dx का मान क्या है, देखिए dt भागा में क्या है 10x के पावर 9 और प्लस में 10 के पावर x, यहाँ पे क्या है log 10 और बेस e। तो e से देखिए कट गया पूरा, तो बचा क्या 1/t, 1/t का क्या होता है फॉर्मूला log t, और log t और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं log t यानी log t के क्या पुट किए हैं x के पावर 10 और 10 के पावर x और प्लस में c, ये क्या हो गया आंसर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है 1/sin² इंटू cos², इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, आसान है एकदम। देखिए इसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन, क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन 1/sin² और इंटू क्या है cos² dx। अब ऐसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 कैसे हम लिख सकते हैं sin² प्लस cos²। 10 क्लास में तो पढ़े होंगे sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, और यहाँ क्या है नीचे sin² और इंटू में cos² dx। ठीक है, अभी तो सबके बटा में जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ sin² और बटा में क्या हो जाएगा sin² और इंटू में क्या हो जाएगा cos², यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos² और बटा में क्या हो जाएगा sin² और इंटू में cos² और dx। यहाँ पे देखिए cos² से cos² कैंसिल, sin² से sin² कैंसिल, तो बचा क्या 1/cos² और प्लस में 1/sin²। अब तो इंटीग्रेशन सब क्या होगा ना, तो 1/cos² क्या होगा sec² और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, और 1/sin क्या होगा cosec² और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। sec² का क्या होता है tan x और cosec² का माइनस cot x, तो माइनस cot x और प्लस में क्या हो जाएगा c, ये क्या हो गया आंसर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है e के पावर x इंटू 1 प्लस x बटा cos² इंटू e के पावर x इंटू x है। हाँ देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, किसको पुट करे कट जाएगा। देखिए हम सबसे पहले e के पावर x इंटू x को पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कर लेंगे, पुट कर लेते हैं e के पावर x इंटू x इज इक्वल टू t। अगर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा u पढ़ेंगे और v, तो क्या होता था फॉर्मूला e बाहर
हाँ u बाहर और v का डिफरेंशिएशन, और प्लस और v बाहर किसका, u का डिफरेंशिएशन dx, और t का क्या हो जाएगा dt। ये यहाँ क्या हो जाएगा e के पावर x, और x का क्या होगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और e के पावर x का e के पावर x ही होता है, लेकिन फिर से x का क्या होगा dx, और t का dt। और यहाँ पे क्या e के पावर x कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 1, या 1 प्लस x कुछ भी लिख सकते हैं, 1 प्लस x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। ठीक है, 1 प्लस x, और यहाँ पे क्या होगा dx, यहाँ क्या होगा dt। अगर यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dt भागा में क्या हो जाएगा, ये बटा में आ जाएगा e के पावर x और इंटू 1 प्लस x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या पुट किए हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या पुट किए, ऊपर लिख लेते हैं e के पावर x 1 प्लस x, और बटा में इसको क्या पुट किए हैं t, तो cos स्क्वायर क्या हो जाएगा t, और इसका मान क्या है dx का मान dt भागा में e के पावर x 1 प्लस x। देखिए इसे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 बाई cos स्क्वायर t dt। 1 बटा cos क्या होता है sec, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, sec स्क्वायर t dt। sec का क्या होता है tan t, और t और प्लस में c, t के मान क्या है देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्या है tan इंटू e के पावर x, और इंटू में क्या है x, और प्लस में क्या हो जाएगा c। ये क्या हो गया आंसर।